अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो इंजॉय कर रहे हैं, विंटर सीज़न आ चुके हैं मूंगफली पीनट्स को। तो आप सब जो है करते हैं या किस तरह अपने जो है विंटर को एंजॉय, आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो थीम ये है कि हमारे यहाँ दावत थी। जिस शादी की मैंने वीडियोज़ वगैरह सेंड की हैं वो मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनकी शादी की दावत थी। तो उसके ऊपर जो है सबको मुख्तलिफ टास्क मिले थे। मुझे मिला था फ़िश का, और फ़िश का मैंने इस बार ज़रूर लिया था कि जो है ना एक दो बार प्रैक्टिस हाथ से गुजार के ना, क्योंकि हम सब मिल के रहते हैं तो फिर मिल के काम करना होता है ना, तो फिर कभी कोई चीज़ मिल जाती है, कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़, फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस बार मैंने फ़िश ली थी, तो फिर मैं सोचा था कि मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी भी इसकी ज़रूर दूंगी अपनी ना। तो मैं जो है अब फ़िश की जो है वो मैरिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, जिस दिन ये पीनट्स वगैरह हम खा रहे थे उस दिन की ही कर ली थी। उससे अगले दिन दावत थी हमारे घर में। ये जो कुछ प्रिपरेशंस मैंने जो है वो पहले ही एडवांस में करके रख ली थी। तो इसकी मैरिनेशन वगैरह मैं रेडी कर रही थी ताकि इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख लिया जाए। बल्कि और अगले दिन भी मैंने जो है तकरीबन 10 बजे के करीब जो है 10-11 बजे बनानी शुरू की थी। तो ये अच्छी खासी मैरिनेट हो गई थी और बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी बनी थी, सब ने बहुत पसंद की थी। तो इसमें मैंने जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले जितने भी होते हैं इसके, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी सोया सॉस, सिरका, और थोड़ा बहुत जो है ये मैंने लेमन डाला था, तकरीबन 2 लेमन में डाले थे, उनका जूस डाला था। तो इसकी मैं सही वाली जो रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दूंगी। बल्कि इसकी और भी बहुत सारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स वगैरह होती हैं और कैसे बना सकते हैं फ़िश और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैं इंशाल्लाह दूंगी। एक मैं फ़िश कड़ी भी बनाते हैं उसकी, वो मेरी जो मोम है वो बहुत अच्छी बनाती हैं, उनकी बहुत ही अच्छी जो है ना वो फ़िश कड़ी रेसिपी है। वो मैं जब लाहौर जाऊंगी इंशाल्लाह तो फिर मैं जो है वो आपसे शेयर करूंगी। बल्कि मैं नहीं, मेरी मम्मा ही शेयर करेंगी आपसे, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये मैंने इन सबको पहले ऐसे कर लिया था, इसको जो मसाला बच गया फिर मैंने इसको भी ऊपर से डाल के तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो एक जो है फूड सेवर में मैंने डाल लिया था इसे, और इसको एयर टाइट फूड सेवर था, इसमें अच्छे तरीके से डाल के इसको ऊपर से ना कवर कर दिया था मैंने, ताकि इसकी जो स्मेल है, वैसे स्मेल इसमें रहती नहीं है अगर आप इसको जो अच्छे तरीके से वॉश कर लें, आटा और सिरका वगैरह या नमक लगा के, आटा और नमक लगा के रख दें ना थोड़ी देर के लिए, तो इसमें जो है कोई स्मेल नहीं रहती। थोड़ी सी अजवाइन भी बीच में डाल दें साथ में ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है, स्मेल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसको जो है फिर हमने अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको मैंने फ्रीज़र में पहुंचा दिया था। फ्रीज में और जो है अब अगले दिन की ये जो है वीडियो है, जिस दिन हमारे घर में दावत थी। तो इस वक्त तो बहुत ही जल्दी सबको पड़ी हुई थी क्योंकि मेहमान बिल्कुल ही आने वाले थे। तो मैं बीच में आधा काम इसका कर रही थी, थोड़ा सा फ़िश का कर रही थी कि जल्दी जल्दी बस मेरा काम कंप्लीट हो जाए। एक तरफ दूसरी भाभी जो है वो राइस बना रही थी, उनकी राइस और कोफ्ते बनाने की जो है ड्यूटी लगी हुई थी, और जो दूसरी वाली हैं उनके थी बीफ थी और उनके पास बीफ था, और इस तरह की सबके पास कुछ ना कुछ था। तो मेरे पास से ये है दही पकौड़ियाँ, दही बड़े जिनको कहते हैं, दही भल्ले भी कहते हैं, और दही भल्ले अक्सर लाहौर में आप जगह जगह देखेंगे लिखा होता है दही भल्ले। लाहौर में मुझे तो पता नहीं, बाकी इलाकों का शायद बहावलपुर का मुझे थोड़ा बहुत पता है, बल्कि काफ़ी हद तक पता चल गया, और लाहौर का तो यहाँ पे तो दही भल्ले ही लिखा होता है। तो ये दही पकौड़ियाँ हमारे यहाँ कहा जाता है इन्हें, और अम्मी की तरह दही भल्ले ही कहा जाता है। तो अब ये जो है मैंने वो उसका सारा सामान दही भल्लों का था, उसका सैलड ये वो ईच एंड एवरीथिंग रेडी कर ली थी, और दही का जो है वो दही को रायता शायता बनाते हैं उसका, उसमें जो जो डालते हैं वो भी सब कुछ मैंने डाल लिया था, बिल्कुल प्रिपेयर करके हर चीज़ रख ली थी उसकी, बस मिक्सिंग करना रहती थी तब तक। फिर मैंने जो है फ़िश के लिए जो है वो बेसन का जो एक वो बैटर सा बना के उसमें डालते हैं ना, ताकि जो है वो उसकी जो
वो अच्छी तरह से वो जो फ़िश है वो सील हो जाए, ताकि जो है वो टूटे ना जाए, उसको हम पकाएं। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके मसाला जात वो भी इसके अंदर जो है पैक हो जाए बिल्कुल। तो ये बेसन का जो है बैटर बनाऊंगी, इसमें मैंने आहिस्ते से सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे मैंने, थोड़े थोड़े मसाले, ताकि जो है ना बेसन की अपनी कोटिंग जो है फीकी फीकी ना लगे। इसमें मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट अजवाइन डाल दी थी, थोड़ी सी जो है और हल्दी डाल दी थी, और थोड़ी सी मिर्चें और कुछ सॉल्ट डाल दिया था, ताकि बिल्कुल फीका ना लगे। थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाला था, तो उसको हाथ से क्रश करके ना। तो इसका एक बैटर तैयार करके, पहले तो मैं सोच रही थी कि एक को लगाऊंगी, लेकिन जो है ना मैंने फिर इसको फ़िश में ही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम कम था और इससे भी जो है काम इस तरह भी कर लें तो फ़िश अच्छे तरीके से कोट हो जाती है। तो फिर मैंने कहा एक एक के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि मैं इसको सारे को इकट्ठा इसमें डाल दूँ। वैसे तो मेरी मदर इन लोग कह रहे थे कि अगर तुम इसको ड्राई के साथ भी कर लेती ना तो वो भी हो जाना था। वो भी मैंने एक बार ट्राई भी किया था और उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। इन शॉर्ट के सबको सब खाना बहुत पसंद आया था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। अब मैं दही भल्लों का सामान जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ, उनको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो है इस वक्त मेहमान बिल्कुल आ चुके थे और मैं और मेरी भाभी जो है भाभी अपना काम कर रही हैं, वो लगी हुई हैं, उनको भी जल्दी जल्दी है और मुझे भी जल्दी जल्दी है कि बस हमारा ना अब काम ख़त्म हो जाए किसी तरह। अब मैं फ़िश की तरफ हो गई थी, इस वक्त मेहमान आ चुके थे, हम उनको जो है वो थोड़ा सर्विंग वगैरह करके आ गए थे उनकी स्टार्टिंग की। बस अब का जो है ये फ़ाइनल खाना ही बन रहा था, ये मेरी फ़ाइनल मछली रह गई थी, ये बस कंप्लीट कर रही हूँ। अब इसको फ्राई करने के बाद ये प्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो यही थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।